हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। वो लेट नाइट कैसा सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जितना रिलेट करेगा आपसे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके साथ जिस तरह का भी आपका रिश्ता है, जो भी सिचुएशन चल रही है, सब के लिए रीडिंग ओपन है। करना आपने ये है कि अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट याद रही ये कलेक्टिव एनर्जी है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रिलेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, उनके लेट नाइट थॉट्स। Person on your mind, their late night thoughts. First we have number 3. It's a 3 of wands energy, Aries, Leo, Sagittarius, partnership and alliances. 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इमोशनल विदड्रॉल, 38 इनकी एज हो सकती है। अदरवाइज 3 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। वी हैव न्यू बिगनिंग्स। ये पर्सन वो है गाइस जिनके साथ डेफिनेटली आपका किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आई थिंक इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को खुद छोड़ा है, इस रिलेशनशिप से, इस इमोशनल कनेक्शन से विदड्रॉ किया है। इन्होंने खुद आपसे वॉक अवे किया है। मूव ऑन इस पर्सन की साइड से मुझे दिख रहा है। एंड वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। और ये इंसान सोच भी इस टाइम यही रहे हैं कि इनको पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है। कुछ लोग हो सकता है आपको गोस्ट भी किया हो, इवन ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। यस, इस पर्सन ने हो सकता है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस आपके साथ बिहेवियर किया है या स्नीकी बिहेवियर किया है। और इस टाइम ये सोच रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों की तरफ से तो लिटरली दिस पर्सन वाज लाइक के शायद आपसे जेलस भी होते हों कि आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, या फिर किसी तरह से आप अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कंसर्न थे। उस वजह से हो सकता है इनके दिल में आप लोगों को लेकर कुछ जेलसी या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आ गई थी। और इनको पता था आप इनके साथ डेफिनेटली इमोशनली अटैच हो, बट आपको हर्ट करने के लिए हो सकता है इंटेंशनली इस इंसान ने डेफिनेटली आपको धोखा दिया, आपको छोड़ गए, या आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपके साथ रिश्ता नहीं आगे कंटिन्यू किया। इट कुड बी एनीथिंग, बट राइट नाउ डेफिनेटली ये अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हैं एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और वापस आने का सोच रहे हैं आपके पास। बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना एक इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की न्यू एक बिगनिंग की जाए। वो सोच रहे हैं आप लोगों के पास दोबारा से पार्टनरशिप करने के लिए आने का। दोबारा से आपके साथ ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है अगर आपके साथ इन्होंने किसी तरह से बिज़नेस किया था या बिज़नेस कुछ तरह से इन्वॉल्व था, तो वहाँ पे इन्होंने आपको हो सकता है चीट किया हो, धोखा दिया हो। ये भी एनर्जी हो सकती है। यस, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये कुछ ना कुछ फ्यूचर में आगे प्लान कर रहे हैं कि ये आपके साथ दोबारा से जो है ना यूनियन करें। यस, बिकॉज़ ये दोबारा से आपके साथ अलाइंस में आना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है विद द फूल एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इंसान या तो किसी डिफरेंट सिटी रहते हैं या फिर डिफरेंट कंट्री रहते हैं, या हो सकता है आप लोग डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट सिटी मूव कर गए हो आफ्टर दीज ऑल थिंग्स। जब से आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हुआ है या इस इंसान ने इमोशनली आप लोगों को छोड़ के आगे मूव किया है, आपने शायद अपनी लोकेशन चेंज कर ली है, किसी डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री आपने अपने आप को सेटल कर लिया, मूव कर गए हो। और उस वजह से भी इनको ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ रियलिटी आपसे छुपाई है, और जब वो आपके सामने आई है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा आप लोगों को हर्ट हुई है ये चीज़। और ये इंसान जब सोचता है उस सब सिचुएशन के बारे में तो इनको अब डेफिनेटली बुरा लगता है। वी हैव डेस्टिनी नंबर 10। बट राइट नाउ ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से किस्मत जो है कुछ ऐसा करेगी कि आप लोगों की दोबारा से मीटिंग होगी।
क्योंकि ये इस टाइम जो है ना किस्मत दोबारा से अपनी ट्राई करना चाहते हैं, और आपके और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किस्मत इनको मौका दे ताकि आप इनकी डेस्टिनी में दोबारा इनको मिलो। बट राइट नाउ मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है किसी तरह से ये अपने कर्मा भी डील कर रहे हैं। अभी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है इनकी अपनी लाइफ में, वही चक्कर चल रहा है जो लाइक इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, तो हो सकता है बदले में इनके साथ भी किसी ने बिज़नेस डील में या फिर रिलेशनशिप की डील में धोखा वगैरह दे दिया इनको। नंबर 10 एंड 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस इज स्ट्रॉन्ग, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6। बट राइट नाउ ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस सारी सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यस, यहाँ पे हमारे पास सन है एंड इट्स अ ग्रीनरी, तो डेफिनेटली ये आगे सोच रहे हैं कि किस तरह से इनकी आपसे ग्रोथ दोबारा हो पाएगी, दोबारा से पार्टनरशिप होगी और आगे बैलेंस आउट सिचुएशन होगी। बिकॉज राइट नाउ तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं एंड ऑल्सो ये इंसान डिवाइन से माफ़ी वगैरह मांग रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये ग्रेटफुल जो है ना एनर्जी में रहें। बिकॉज़ ये सेटिस्फाइड नहीं रहे आपसे, किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है ये इंसान सेटिस्फाई आपसे रहे ही नहीं है, और इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ दोबारा रिश्ता बना के उसमें एक प्रोस्पेरिटी ढूंढ सकते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी कनेक्शन आपके साथ बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव 21, इट्स अ यूनिवर्स। 21 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। 36, 31, 33, 38, 30 एंड 37 भी एज हो सकती है। बट सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो यहाँ पे आपका ना डिफरेंस भी हो सकता है, बट डिस्टेंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। लाइक आपकी ना दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, इनको लग रहा है जब से ये इन्होंने आपको छोड़ा है। एंड ऑल्सो ये ऐसे ही सोच रहे हैं कि जैसे आप लोग इनसे काफ़ी दूर जा चुके हो, और आप किस तरह से ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप दोबारा इनके साथ एक यूनियन में आओगे, क्योंकि इनको लग रहा है इनकी दुनिया जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये टाइम बाद ही पता चलता है, उस टाइम जब कुछ आप कर रहे होते हो तब तो किसी को भी नहीं पता चलता ना तो इनको अब ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बॉदर कर रही हैं। सो वो चाहते हैं कि किसी तरह से यूनिवर्स और किस्मत इनका साथ दें ताकि दोबारा से आपके इस कनेक्शन की एक बिगनिंग हो पाए। नाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, या लेट नाइट थॉट्स। वी हैव 18 शैडो। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी है, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपको इतना बुरे तरीके से, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको धोखा दिया, या फिर हो सकता है आपसे बहुत सारे इन्होंने झूठ बोले हैं। दिस पर्सन लिटरली अ लायर गाइस, ये इंसान बहुत झूठा है और इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं। और राइट नाउ ये जब सोचते हैं ना अपना पास जो भी इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, तो इनको खुद अपने अंदर का एक जो होता है ना बुरा इंसान, वो दिखता है कि कितना इंसान ये बुरा है, कि इन्होंने कितना ज़्यादा लाइक टू मच बैड किया आप लोगों के साथ। तो इनको अपनी अब चीज़ें जो हैं वो बॉदर कर रही हैं कि इन्होंने वाकई गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस इंसान की इस टाइम जो है वो आप बोलो कि इनकी जो शैडो सेल्फ थी, इस पर्सन के अंदर जो बुराइयां थीं वो इनको अब दिख रही हैं, और ये उसको इम्प्रूव करने के लिए उस पर वर्क करने वाले हैं, या हो सकता है कर भी रहे हों। बट इनको ना दिखना शुरू हो गई हैं कि ये ख़राबियाँ इस पर्सन के अंदर ही हैं, आपके अंदर नहीं हैं, या इस कनेक्शन में नहीं थी, इस इंसान के ख़ुद के अंदर था, क्योंकि ये मून की एनर्जी है। ये ख़ुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनैलिटी है ये पर्सन, इनसिक्योर, फेयर्स, तो ये उस चीज़ों पे वर्कआउट करना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। बट स्टिल ये सोच रहे हैं कि इनकी जो विश है आप लोगों के साथ यूनियन में आना, आपके साथ पार्टनरशिप करना, आपके साथ दोबारा से मिलना, ये वो पूरी करना चाहते हैं और पूरी करने का सोच भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इनको अपनी शैडो सेल्फ पे वर्क करना है, उसके बाद इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना है। यस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये पर्सन,
और ये सोचते ये भी हैं कि इन्होंने जिस तरह से आप लोगों के साथ बुरा किया ना, उस वजह से आप शायद अपने आप को ना इनसे काफ़ी क्लोज़ कर चुके हो। क्लोज़ इन अ सेंस कि आप अपने हार्ट चक्रा को क्लोज अप कर चुके हो, क्योंकि इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ही आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें जो है ना वो की हैं कि आप लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये आपके साथ क्या हो गया। लाइक आपके साथ ऐसा हैंड हुआ है कि आपको अभी भी हो सकता है ना समझ आती हो कि ये क्या कर दिया इस इंसान ने, ये क्या हो गया आपके साथ, बिकॉज़ एकदम से क्योस आपकी लाइफ में क्रिएट हो गया, एकदम से ब्रेकअप हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन सारी चीज़ें जो हैं वो रोइन हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई हैं, आप इमोशनली मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए हो, और अब ये पर्सन खुद भी हो रहे हैं। इसीलिए सोचते हैं कि पता नहीं इनकी ये विश पर कभी पूरी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ अब आप लोग तो बहुत मुश्किल से ही चांस दोगे इनको। यस, 777 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है एंड एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे है। नाउ लेट्स सी मोर। तो इस टाइम ये खुद सोच रहे हैं कि आपके साथ बुरा करके उसके बाद इनके खुद के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, टावर मोमेंट चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये कुछ भी अच्छा करने भी जाते हैं ना, अपने बारे में अच्छा सोचते भी हैं तो बुरा हो जाता है। कर्मा चल रहा है विद द डेस्टिनी। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर लेट नाइट थॉट्स। वी हैव इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। डेफिनेटली ये इंसान अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इसको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या डाउनलोड्स हो रहे हैं इस इंसान के थर्ड आई चक्रा में मैसेजेस, ये उसको फोकस कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान को जो है ना इंट्यूशन जो है ना थर्ड आई चक्रा वो एक्टिवेट हो गया, इसीलिए इनको अपनी शेडो सेल्फ का पता लग रहा है कि इन्होंने क्या क्या बुरा किया। इसकी सोल बताती है इसको कि इन्होंने गलत किया है, और ये सारा कुछ गलत इस इंसान के खुद के अंदर है। वी हैव गार्डियन एंजल। इस इंसान के गार्डियन एंजल्स डेफिनेटली इस इंसान को बहुत कुछ बता रहे हैं और ये पर्सन उनसे हेल्प भी मांग रहे हैं। एंड देन वी हैव कट द कोट। या ये सोचते हैं शायद आप लोगों ने इनको टोटली जो है ना कट ऑफ कर दिया इनके साथ, लेकिन ये इंसान जो भी इनकी बुराइयां हैं उससे कट ऑफ करना चाहते हैं। हर जो गलत इस इंसान के अंदर हैबिट्स थी या जो कुछ भी इनके अंदर बुराइयां थी ना, ये उस चीज़ों को सबको कट ऑफ करके एक सीधे रास्ते पे आने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। एंड देन वी हैव इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। कि इंसान का इस टाइम लर्निंग पीरियड चल रहा है और ये बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे ब्रेकअप करने के बाद और अपनी लाइफ में। एंड वी हैव एक्सपेक्ट मिरेकल्स। और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से कोई मिरेकल होगा इनकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, किस तरह से इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों के साथ दोबारा से इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की, और इस जो करंटली सिचुएशन आपके और इनके दरमियान चल रही है वो चेंज होने की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। क्योंकि ये इंसान जो है इस टाइम मिरेकल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना यूनिवर्स कुछ ऐसा मिरेकल कर दे कि आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन है वो सारी बेटर हो सके। यानी यहाँ पे बर्ड्स हैं तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ताकि इनका आपके साथ कम्युनिकेशन बन जाए। सीख रहा है ये इंसान बहुत कुछ। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।